अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मलिक जैद और मैं आज आपको एक फार्म विज़िट करवाने के लिए लेके आया हूं जो बिहाड़ी के नज़दीक है। और आइए अब फार्म विज़िट करते हैं। ठीक है, मैं आपको इनके ऑनर से मिलवाता हूं और जो आजकल चली हुई एक बीमारी कोरेज़ा है उसके बारे में दरियाफ्त करते हैं। असलफ हैम चिक्स के डीलर हैं ये, जिनके पास मैं आज आया हूँ। ठीक है, उन्हें भी सब्सक्राइब करें और मेरा चैनल जो है असलफ RIR एंड लाइट्स टू सेक्स कंसल्टेंट, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आइए हम उनसे बात करते हैं। अशरफ साहब हैं उनका नाम, वो अपने बारे में वो डिटेल बताएंगे कुछ, और कुरेज़ा की बीमारी के हवाले से हम दरियाफ्त करते हैं उनसे कि क्या, कैसे हम कंट्रोल कैसे हो चिक्स की और बर्ड्स की। जी सर, आप अपने बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दें हमें और बाकी मालूमात दें जो कुरेज़ा बीमारी के हवाले से। जी, मेरा नाम मलिक मोहम्मद अशरफ है और मैं बिहाड़ी से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा सेटअप बनाया है। आस्ट्रलाब का मेरा नेक्स्ट प्रोग्राम RIR और लाइट्स टू सेक्स का भी है, और साथ ही मैंने दूसरी साइड पे 1000 चिक्स रखे हुए हैं जो आज माशाल्लाह से 5 दिन के हो गए हैं आस्ट्रलाब। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल सर्दी का मौसम है और सभी के बर्ड्स को कोरेज़ा एक बीमारी है जो मौसम की तब्दीली या ठंड लगने की वजह से होती है, वो हो रही है। तो कोरेज़ा को कंट्रोल करने के लिए आप डिफरेंट मेडिकेशन जो हैं वो यूज़ करेंगे, और साथ ही साथ इसका सबसे बेहतरीन जो हल है वो टेम्परेचर मैनेजमेंट है। अगर आप टेम्परेचर मैनेज कर लेते हैं तो आपके बर्ड को कभी भी कोरेज़ा की बीमारी नहीं आएगी। तो व्यूअर्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि कोरेज़ा को कैसे कंट्रोल करना है, टेम्परेचर कैसे कंट्रोल करना है और कैसे आपने अपने बर्ड को खुश रखना है। ठीक है, सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि आपके बर्ड को कहीं ठंड तो नहीं लगी हुई। और ठंड चेक करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आपने कोई भी बर्ड उठाना है, इस तरह जैसे मैंने उठाया, उसके पंजे अपने हथेली पर रखने हैं। अगर तो पंजे गर्म हैं तो इट मीन्स कि उसे ठंड नहीं लगी हुई, वो ठीक है। अगर उसके पंजे ठंडे हैं तो वो ठंड फील कर रहा है, और ठंड अगर बर्ड आपका फील कर रहा होगा तो 80% तक चांसेस होते हैं कि बर्ड को कोरेज़ा हो सकता है, जो कि नज़ला और ज़ुकाम से शुरू होता है। ठीक है, इब्तदा में हल्का सा नज़ला ज़ुकाम होता है, बाद में वो बढ़ता है, सांस बंद हो जाता है, जिससे वो मुंह खोल के ऊंची ऊंची गर्दन करके सांस लेना शुरू करता है। इन चीज़ों से बचने के लिए सबसे बेहतरीन हल यही है कि आप अपने फार्म का टेम्परेचर मेंटेन रखें। अच्छा, जब आप टेम्परेचर मेंटेन करने का सोचते हैं तो डिफरेंट लोग डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जिनमें आप येलो बलर का यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने अभी किया हुआ। ये एक हद तक मुफीद होता है जब आपका टेम्परेचर 15 से 17 के दरमियान रहता है, तो ये 20 तक लेके जाने के लिए काफ़ी होता है। लेकिन अगर आपका टेम्परेचर मज़ीद गिर जाता है तो आपको ज़्यादा टेम्परेचर हाई करने की ज़रूरत होती है, जिसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, जिनमें भट्टी जलाना होता है लकड़ी की, या फिर कुछ लोग इलेक्ट्रिक हीटर चला देते हैं, कुछ लोग गैस हीटर यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने इधर गैस हीटर यूज़ किया हुआ है। अब डिफरेंट लोग ये क्वेश्चन करेंगे कि गैस हीटर चलाने से ऑक्सीजन में कमी आ जाती है और ह्यूमिडिटी का इशू आ जाता है। अब जब ऑक्सीजन की कमी और ह्यूमिडिटी का इशू होगा तब भी हमारा बर्ड जो है बीमार होना शुरू हो जाएगा। तो डियर व्यूअर्स, मैं आपको बताता चलूँ कि जब आपने ये हीटर चलाना है, एक तो टेम्परेचर को बूस्ट करने के लिए एक ड्रम कटवा के इस हीटर के ऊपर ऐसे रख दें, ताकि एक तो हीटर की हीट और दूसरा लोहा जब गर्म होता है तो वो मज़ीद हीट पैदा करता है। ड्रम आप ऐसे रखेंगे तो आपका फार्म का टेम्परेचर जल्दी हाई हो जाएगा। यहाँ पे अगर आपने ह्यूमिडिटी मैनेज करनी है तो ड्रम के ऊपर एक बर्तन रखें जिसमें पानी रख दें। जैसे जैसे पानी गर्म होगा ह्यूमिडिटी भी मैनेज रहेगी और हीट भी बरकरार रहेगी। अच्छा व्यूअर्स, गैस हीटर यूज़ करने के लिए आपको सारी रात या सारा दिन गैस हीटर चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब आपके पास बर्ड ज़्यादा हो तो आप फार्म को इस तरह से क्लोज कर दें पॉलीथीन के साथ ही जब आप हीटर चलाएंगे तो ये जस्ट आधा घंटा चलाना पड़ेगा, जिससे आपका टेम्परेचर बूस्ट अप हो जाएगा और वो तकरीबन 4 घंटे तक मैनेज रहता है, 20 से नीचे नहीं आता। ठीक है, सेकंडली आप लोगों ने ये काम करना है कि अपने फार्म में आपने इस तरह से डंडे लगाने हैं बांस के, जैसे ये बर्ड एक के ऊपर दूसरा स्टेप वाइज बैठा हुआ है। जब मुर्गी अपने पंजे ऐसे समेट के बैठ जाती है तो वो गर्म रहती है। ठीक है, जब मुर्गी गर्म रहेगी तो उसके पंजे भी गर्म रहेंगे और वो खुद भी गर्म रहेगी, जिससे बर्ड को ठंड नहीं लगेगी और कोरेज़ा से बच जाएगा।
यहाँ पे आपने एक बात का खास ख्याल रखना है कि जब रात को आपने एक जगह पे बर्ड को शिफ्ट किया और बंद करके जगह क्लोज की हुई है तो बर्ड अपना टेम्परेचर खुद भी मेंटेन रखता है, ठीक है। हीटर के साथ साथ इसने अपना टेम्परेचर खुद भी उठा लेना है। तो जब सुबह को आपने यहाँ से बर्ड को शिफ्ट करना है धूप लगवाने के लिए या ज़्यादा ऑक्सीजन देने के लिए, तो इस जगह की वेंटिलेशन ओपन कर देनी है ताकि अमोनिया गैस खारिज हो जाए और बर्ड को सांस लेने में कोई इश्यू ना आए। तो डियर, ये था हमारा आज का एपिसोड। और एक बात हमेशा याद रखना कि एस्ट्रोलॉब RIR लाइट सुसेक्स कंसल्टेंट्स को अपनी दुआ में याद रखें और हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जी व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और स्पेशली मैं थैंक्स पे करूँगा मलिक अशरफ साहब का, क्योंकि उन्होंने काफ़ी कीमती वक्त से हमें थोड़ा सा वक्त दिया है। और एक बात मैंने आप लोगों से करनी थी कि अगर आप इस फील्ड में नए हैं, अभी आपने स्टार्टिंग है आपकी, तो आप जो है ना वो चिक्स जो है वो अगर परचेज़ कर रहे हैं तो किसी ऐसे बंदे से परचेज़ कीजिएगा जिस पे आपको पूरा यकीन हो कि वो हमें सही चीज़ दे रहा है। क्योंकि हमारे एक दोस्त है, उन्होंने 1000 चिक्स परचेज़ किया है एस्ट्रोलॉब के नाम से, ठीक है। और उन्हें 180 रुपये रेट मिला है एस्ट्रोलॉब चिक्स का। क्या कि उन्होंने 180 रुपये रेट लगाया, उन बंदों ने, पता नहीं कौन थे वो, और उन्होंने गोल्डन बिस्री चिक्स जो है ना वो दे दिए। 1 डे ओल्ड का रेट भी 180 लगाया और दे भी उन्होंने गोल्डन बिस्री दिए। तो उनके साथ तो हो गया फ्रॉड भाई। अभी आप लोग देख रहे हैं, अगर आप के जानने वाले हैं जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, उन्हीं से परचेज कीजिए, ठीक है जी। और शुक्रिया जी, बाय करिए और उनको बहुत बताइएगा। और हाँ, एक बात ज़रूर कहूँगा कि एस्ट्रोलॉब RIR एंड लाइट सुसेक्स कंसल्टेंट्स को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा ताकि हमारे और भाइयों को भी पता चल सके इस काम के हवाले से। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।